हेलो दोस्तों, मैं हूं को-फाउंडर स्टॉकेज का। दोस्तों, इस सीरीज़ के अंदर में मैं आपको स्टॉकेज यूज़ करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं, ताकि आप स्टॉकेज से शेयर बाज़ार से पैसा कमा सकें। एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है मेरा कि आप शेयर बाज़ार में इंडिपेंडेंटली पैसा कमाने लायक बन जाएँ और जो लोग आपको टिप दे रहे हैं या इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं ना, उनसे आप दूरी बना लें। स्टॉकेज आपका खुद का पावर है, जिसको हम कहते हैं सेल्फ इज स्मार्ट। जितना आप स्टॉकेज यूज़ करेंगे, उतना आप अपने आप को स्मार्ट बनाएंगे और उतना अपने सक्सेस का पॉसिबिलिटीज़ को बढ़ाएंगे। तो पहला क्लास है आज, हाँ। और पहला क्लास में हम पहले एकदम स्टॉकेज का स्ट्रक्चर को समझते हैं कि ये क्यों बना है, क्या इसका स्ट्रक्चर है, इसमें क्या क्या कंपोनेंट है, और फिर उसके बाद हर वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या एक एक फीचर को यूज़ करके आप मार्केट से काम करके पैसा बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। स्ट्रक्चर के अंदर में स्टॉकेज में ये है मोबाइल ऐप वर्जन, इसका वेब ऐप वर्जन भी है। तो web.stockage.com में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको वेब ऐप वर्जन मिल जाएगा, बट मैं आपको समझाने के लिए मोबाइल वर्जन यूज़ करूँगा, बिकॉज मैक्सिमम लोग आज की डेट में मोबाइल पे यूज़ करते हैं। अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो एक लेफ्ट मेनू है, एक बॉडी है और एक राइट मेनू है। लेफ्ट मेनू को अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर कुछ कुछ कंपोनेंट्स दिखेंगे। इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स, माई स्टॉकेज जो आपके स्टॉकेज को आपके आधार पे कस्टमाइज करता है, और लर्न मतलब अगर आपको सीखना है तो कई सारे वीडियो मैंने रिकॉर्ड किए हुए हैं और भी बहुत लोगों ने रिकॉर्ड किए हुए हैं, जो आपको कॉन्सेप्ट्स भी सिखाएंगे, ताकि आप स्टॉकेज सिर्फ यूज़ करना ना सीखें, बस शेयर बाज़ार के अंदर में जो मेजर कॉन्सेप्ट्स है वो भी आप सीख जाएं। तो इक्विटी में चलते हैं। तो ये हो गया बॉडी इक्विटी का। वैसे म्यूचुअल फंड का बॉडी भी अलग अलग डेटा देता है, बट एक बार इक्विटी के बॉडी पे फोकस करते हैं तो ये बॉडी है। इस बॉडी में देखिए आपको ऊपर नीचे कुछ कुछ कंपोनेंट्स नजर आएंगे। सबसे ऊपर में ग्राफ, ये ग्राफ आपको अभी क्या चल रहा है मार्केट में इसका एक व्यू देता है, और पिछले 7 दिन से मार्केट में क्या हुआ और जो बाहर वाले हैं FIIs उन्होंने क्या किया उसका एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन देता है। बहुत ही अच्छा आउटपुट है। कई लोग मैं जानता हूं जो स्टॉकेज के अंदर में ये आउटपुट देखने रोज शाम को ज़रूर आते हैं, बिकॉज ये जो ट्रेंड है और ये जो FPIs का जो एक्टिविटी है ये आपको यहाँ पर एकदम क्लियरली दिख जाता है। अगर आपको इसको डिटेल में देखना है तो अंदर चले जाइए। देखिए, स्टॉकेज का एक सबसे बड़ा ब्यूटी क्या है कि हर डेटा पॉइंट को आप क्लिक करके नेक्स्ट डेटा, फिर नेक्स्ट से नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट से नेक्स्ट में आप चले जाएंगे, और फाइनली वो एक स्टॉक पेज पे आप जाते हैं जिसमें एक स्टॉक का 360 डिग्री रिसर्च आप उस स्टॉक का इस ऐप के थ्रू कर सकते हैं। तो ऊपर वाला आपको समझ में आ गया। उसके नीचे वाला पैनल है एक्सप्लोर। एक्सप्लोर में देखिए कई ऐसे बटन्स हैं जो आपको फ्री डेटा पॉइंट्स देते हैं, और डेटा मतलब सिर्फ डेटा नहीं, इंफॉर्मेशन भी एक तरह का डेटा पॉइंट्स है। जैसे न्यूज़ एंड अपडेट जो आपको न्यूज़ पूरा बताता है, कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स पूरा बताता है, फोर्थ कमिंग क्या क्या रिजल्ट्स आने वाले ये पूरा बताता है, कॉर्पोरेट एक्शंस क्या क्या आने वाले ये पूरा बताता है कैटेगरी वाइज। फिर उसके बाद अगर कोई इवेंट है, चाहे वो इकोनॉमिक इवेंट हो सकता है, सोशो पॉलिटिकल इवेंट हो सकता है, वो सब हम लोगों ने यहाँ पर लिस्टिंग कर दिया है। उसके बाद इंडाइसेस, क्या क्या इंडाइसेस है इंडिया में ट्रेड होते हैं, ट्रेड नहीं होता, मतलब कौन कौन से इंडाइसेस है जो लिस्ट हुए हुए हैं, इसमें से ट्रेड कुछ ही होते हैं, जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिनेंस सर्विसेज, ये सब थोड़े थोड़े लिस्टेड ट्रेड होते हैं, बट सारे नहीं ट्रेड होते हैं। तो ये लिस्टेड है जिससे आपको आइडिया लगता है कि कौन सा सेक्टर में क्या हुआ है, गेनर्स कौन कौन है, लूजर्स कौन कौन है, FIIs क्या क्या कर रहे हैं, इन्होंने आज क्या किया। अगर आपको हिस्टोरिकल देखना है तो बटन दबाएंगे तो हिस्टोरिकल भी दिख जाएगा। तो मोरलेस हर सेक्शन के अंदर में अगर आप डीप जाएंगे तो एक इन्फॉर्मेशन का आपको एक कंजम्पशन का मौका मिलेगा। तो न्यूज़ एंड अपडेट, उसके बाद FIDI एक्टिविटी, वो वाला पेज में हम लोगों ने आज का देखा था। उसके बाद यहाँ पर हिस्टोरिकल आपको मिल जाएगी, प्रोविजनल डेटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि हिस्टोरिकली क्या क्या FIIs ने किया है, सेबी का डेटा जो कि एक्चुअल डेटा होता है FI का, ये प्रोविजनल होता है। जो हम देखते हैं ना FI का डेटा आया शाम को, ये टिपिकली प्रोविजनल होता है। 1-2 दिन के बाद में सेबी अपना फाइनल डेटा लेके आता है, जो कि इक्विटी, डेट और प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट का अलग अलग डेटा होता है, जो यहाँ पर हमने मेंशन कर रखा है। और डेरिवेटिव्स का डेटा, जो डेरिवेटिव्स को फॉलो करते हैं, क्योंकि FIs डेरिवेटिव्स में बहुत एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं, तो उससे हमको अंडरस्टैंडिंग होता है कि डेरिवेटिव्स के अंदर में, इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह का पोजिशन बिल्डअप है। उसके बाद इंडाइसेस, ये वही पेज है जो हम डेली अपडेट से लेके आ रहे थे, यहाँ पर हमने लिस्ट कर दिया। डील्स, क्या क्या डील्स है मार्केट में, बल्क डील क्या क्या है, बल्क डील का अलग डेफिनेशन है। अच्छा, आपको अगर किसी भी कॉन्सेप्ट का अंडरस्टैंडिंग लेना है तो अब बल्क डील क्या होता है तो आपको पता नहीं है, तो उसके लिए ये राइट जो मेन्यू है इस पे ध्यान दीजिए। राइट मेन्यू, हाँ,
ये देखिए यहाँ पर एक इन्फो आ जाएगा जो आपको एग्जैक्टली बताएगा कि ये क्या है। तो आप एक्चुअली इसको स्वाइप भी कर सकते हैं। तो कहीं पर भी कुछ अगर आप अटकें तो स्वाइप कीजिए, ये आई आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या आपको पता रहना चाहिए उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। जैसे इनसाइडर डील, अब इतने सारे इनसाइडर डील्स हुए स्टॉक्स के अंदर में, ये भी अलग अलग कैटेगरी में होते हैं। जब आप राइट स्वाइप करेंगे तो बता देगा कि इनसाइडर डील होता क्या है और इसको कॉम्प्रीहेंड कैसे करते हैं। चलिए वापस चलते हैं। सेक्टर, ये किसी भी सेक्टर का डिटेल एनालिसिस करने के लिए बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल मैं पेपर सेक्टर को एनालाइज करना चाहता हूँ, तो मैं पेपर में गया, पेपर सेक्टर के अंदर में कौन कौन से स्टॉक है, क्या मार्केट कैप है, क्या डेट वाइज है, ईवी क्या है उसका, इंटरप्राइज वैल्यू, सेल्स क्या है, पैट क्या है, पीई क्या है, ये सारा डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो एनीवन हु वांट टू डू अ पीयर ग्रुप एनालिसिस कि उस सेक्टर के अंदर में जो जो स्टॉक है उनका क्या पीयर ग्रुप है, उसको एनालाइज में कर सकता हूँ। देखिए हर सेक्टर के अंदर मल्टीपल इंडस्ट्रीज हो सकती है। जैसे ऑटोमोबाइल में चलते हैं तो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, उसमें इतनी सारी इंडस्ट्रीज है। अगर आपको सेक्टर वाइज एनालिसिस करना है तो आप यहाँ क्लिक कर लीजिए। अगर आपको इंडस्ट्री वाइज करना है तो आप अंदर चले जाइए और उस इंडस्ट्री के अंदर में कौन कौन से स्टॉक्स है उसका आप एनालिसिस कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम सेक्टर, अगर आप स्टॉक में जाते हैं तो किसी भी स्टॉक को यहाँ सर्च करके आप 360 डिग्री उसका रिसर्च कर सकते हैं। मैं जब नेक्स्ट वीडियो में, कभी और वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या क्या आप रिसर्च कर सकते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि कितना डेटा है स्टॉकेज के अंदर में और उस डेटा को आप कैसे अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है आईपीओ। तो अगर कोई भी आईपीओ ओपन है तो उसका पूरा डिटेल मिल जाएगा। जैसे अभी ये कुछ आईपीओज ओपन, अगर आपको अप्लाई करना है तो यहाँ क्लिक करके आप आईपीओ अप्लाई भी कर सकते हैं सिंपल एप्लीकेशन से। और जो ऑलरेडी लिस्ट हो चुके हैं आईपीओ, उसका अगर आपको हिस्टोरिकल देखना है कि उनके प्राइस क्या चल रहे हैं अभी, तो वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। और फिर फाइनली एक सेक्शन है इन्वेस्टर्स। तो हमने स्टॉकेज में एक बड़ा डेटाबेस दे दिया इन्वेस्टर्स का। तो आप किसी भी इन्वेस्टर पे क्लिक करेंगे तो ये आपको बता देगा कि वो इन्वेस्टर किस कंपनी में कितना स्टॉक होल्ड करता है। तो ये हो गया फ्री डेटा पॉइंट्स एक्सप्लोर में। उसके बाद आता है एनालिटिक्स। एनालिटिक्स फ्रीमियम है, तो कई एनालिटिक्स हमने फ्री में दे रखा है, कुछ एनालिटिक्स के लिए हम चार्ज करते हैं क्योंकि इसमें मेहनत बहुत लगती है। तो इतने सारे एनालिटिक्स है जिसको आप एक्चुअली कंज्यूम कर सकते हैं जब आप स्टॉक सब्सक्राइब करेंगे। तो उसके बाद है ब्लॉग। हम ब्लॉग बहुत लिखते हैं, बहुत प्यारा प्यारा ब्लॉग लिखते हैं। तो जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी जिसको आप एक्चुअली यूज़ कर सकते हैं मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए। फिर उसके बाद लेटेस्ट अपडेट में क्या है, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि वर्जन बाय वर्जन हमने क्या अपडेट कर रखा है। और फिर उसके बाद अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो यहाँ आपको डिटेल में मिल जाएगा कि आपने क्या क्या सब्सक्राइब कर रखा है। उसके बाद है प्रीमियम एज रिपोर्ट। प्रीमियम एज रिपोर्ट हमारा एक खुद का इन हाउस क्रिएशन है जिसमें हम केस स्टडीज बनाते हैं स्टॉक्स पे, कौन कॉल एनालिसिस बनाते हैं, इन्फोग्राफिक्स देते हैं जिसमें इंफॉर्मेशंस होते हैं और आईपीओ नोट्स बनाते हैं। तो हमारे जो प्रीमियम मेंबर्स हैं उनके लिए ये ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी हम क्रिएट कर रहे हैं। फिर उसके बाद दो स्कैन जो मेरे फेवरेट है वो है डिलीवरी स्कैन्स और ओपन इंटरेस्ट स्कैन्स, और लास्ट में है शेयरिंग एंड केयरिंग। तो ये हो गया इक्विटी का पेज। सिमिलरली म्यूचुअल फंड का एक पेज है, सिमिलरली माई स्टॉकेज का पेज है। तो मैं सारी पेजेस को एक एक करके कवर करूंगा, बट मोरल स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। लेफ्ट मेनू में हो गया एसेट क्लास, फिर हो गया बॉडी, और राइट मेनू में हो गया वैल्यू एडेड थिंग्स जो आपको यूज़ करना चाहिए अगर आप कहीं अटके हैं तो ये तो हो गया पहला क्लास स्टॉकेज का स्ट्रक्चर के बारे में। नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा फर्दर डिटेल में, एक एक सेक्शन पे बात करेंगे और कैसे एक एक सेक्शन को आप यूज़ कर सकते हैं अपने मार्केट के जर्नी में। इस पे चर्चा रेगुलर बेसिस पे करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और मेरे इस चैनल को बस सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए। बाय बाय।